हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आपने मेरी पहले वाली राजस्थानी भाषा और बोलियों की वीडियो देख ही ली होगी, इसलिए मैंने दूसरी वीडियो भी बना दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके चैनल में देख लीजिए, बहुत अच्छी वीडियो है। मेरे को तो अच्छी लगी है, बाकी आपको क्या कैसा लगे ये मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, तो आज अपने उसका पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है बोली का नाम, बोली का क्षेत्र और विशेष विवरण, यानी कि बोली का क्या नाम है, उस बोली का क्षेत्र कौन सा है और उस बोली के बारे में विशेष क्या है। आइए शुरू करते हैं। बोली का नाम है मारवाड़ी। बोली का क्षेत्र कौन सा है? जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, पाली, ब्यावर, जालोर, सिरोही, सांचौर, शेखावाटी, जैसलमेर, नागौर। यानी कि कुल मिला के ये अपना पश्चिमी राजस्थान का जो एरिया है, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, ब्यावर, सिरोही, इधर वाला, ठीक है। तो इसमें बोली जाती है कौन सी भाषा? मारवाड़ी भाषा। अब इसके बारे में विशेष क्या है? विशेष ये है, राजस्थान की मानक बोली कहते हैं। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है ये भाषा। राजस्थान का अधिकांश साहित्य इसी में लिखा हुआ है। मारवाड़ी साहित्य का रूप क्या बोलते हैं? इसको डिंगल कहते हैं। और अधिकांश जैन साहित्य भी मारवाड़ी भाषा में लिखा हुआ है। अब है मारवाड़ी की उपबोलियाँ कौन कौन सी है, तो आइए शुरू करते हैं। देवड़ावाटी सिरोही क्षेत्र के अंदर बोली जाती है, ठीक है। देवड़ावाटी सिरोही क्षेत्र के अंदर। उसके बाद है गौड़वाड़ी, पाली, जालोर। जालोर आहोर के क्षेत्र में, स्पेशली आहोर, ठीक है। इसे लूनी नदी का बहाव क्षेत्र भी कहते हैं। फिर थली, बीकानेर और जैसलमेर के एरिया में थली बोली जाती है, यानी कि उत्तर पूर्वी राजस्थान में, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है। शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू। मतलब ये शेखावाटी का नाम सुनते सबको एक ही मतलब नाम याद आता होगा, क्योंकि अपने काफ़ी टाइम से स्टडी करा, अपने रीड प्री पास किया, तो अपने को तो पता ही होगा ना शेखावाटी एरिया कौन सा है। सीकर, चूरू, झुंझुनू वाला है, ठीक है। इसमें HMH और सूरतगढ़ और श्रीगंगानगर जो है, इसमें भी थोड़ी बहुत शेखावाटी, मतलब जो उसका टच होता है ना एरिया, उसके अंदर भी थोड़ी बहुत ही शेखावाटी बोली जाती है। मतलब इसको अगर नाम ही याद रखोगे ना तो भी चलेगा, रहने दो, इसको छोड़ दो, कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। फिर है डटकी, जैसलमेर के अंदर बोली जाती है। डटकी जैसलमेर के अंदर है। फिर ढाटी, बाड़मेर के अंदर है। ढाटी बाड़मेर के अंदर बोली जाती है। फिर है खैराड़ी। खैराड़ी अपने जहाजपुर, शाहपुरा। जहाजपुर भी एरिया है एक स्पेशली, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करने के बताना है कि ये एरिया कहाँ का है, ठीक है। फिर शाहपुरा। फिर टोंक का दक्षिणी भाग। टोंक के दक्षिणी भाग में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ये बोली जाती है खैराड़ी, ठीक है। अब देखो खैराड़ी के बारे में विशेष क्या है। खैराड़ी बोली पर मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी का प्रभाव देखने को मिलता है। अब देखो टोंक के पास जो एरिया है ना, उसमें ढूंढाड़ी का प्रभाव देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जयपुर से थोड़ा बहुत टच में है। तो खिलाड़ी बोली पर मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी का प्रभाव देखने को मिलता है। फिर है माल खैराड़ी। ये तो थी खैराड़ी, कहाँ पे? टोंक के दक्षिणी भाग में, शाहपुरा और जहाजपुर के अंदर बोली जाती है। अब है माल खैराड़ी। माल खैराड़ी जो है ना, वो मालपुरा टोंक के अंदर बोली जाती है। और फिर है मेवाड़ी। मेवाड़ी अपने उदयपुर, यानी कि मेवाड़ एरिया, मेवाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ है ना, वो अपना मेवाड़ एरिया है। तो उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, मतलब जैसे मैंने BLW लिखा ना, मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, तो इसका मतलब है भीलवाड़ा, ठीक है। और CHT, यानी कि मैं इसको ऐसे मेरी आदत पड़ चुकी है, चित्तौड़गढ़ पूरा लिखने की बजाय ना मैं इसको CHT यानी कि चित्तौड़गढ़ खुद के मतलब सहूलियत के लिए लिख लेती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये चित्तौड़गढ़ लिखा हुआ है, उदयपुर लिखा हुआ है, और ये BLW यानी कि भीलवाड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है कि इसके अंदर जो मेवाड़ी है ना, इसके अंदर स्पेशल क्या है, यानी कि विवरण क्या है विशेष, तो इसके अंदर है महाराणा कुंभा के 4 नाटक लिखे गए थे, ठीक है। तो वो जो मारवाड़ी के बाद, मतलब जो महाराणा कुंभा के जो 4 नाटक है ना, वो इसी मेवाड़ी के अंदर लिखे हुए हैं। फिर जो मारवाड़ी के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, अब क्वेश्चन बनता है कि मारवाड़ी के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कौन सी भाषा है, तो वो अपने है ये कौन सी? मेवाड़ी। फिर है बीकानेरी। ये तो आपको पता ही बीकानेर के अंदर बोली जाती है। इसके अंदर एक स्पेशली और लाइन मैंने ऐड की है, वो है मोतीलाल मेनारिया ने मेवाड़ी को मारवाड़ी की उपबोली माना है। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि मोतीलाल मेनारिया ने मेवाड़ी को किसकी उपबोली माना है, तो मोतीलाल मेनारिया ने मारवाड़ी की उपबोली माना है किसको? मेवाड़ी को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे का क्या है कि ढूंढाड़ी, सबको पता है जयपुर में है ना, जयपुर के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है? ढूंढाड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर क्या कौन सा क्षेत्र है, क्या विशेष विवरण है? ढूंढाड़ी जयपुर, दौसा, टोंक, किशनगढ़, अजमेर के उत्तर पूर्वी भाग के अंदर, ठीक है। उत्तर पूर्वी यानी कि पूर्वी राजस्थान के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है, तो वो अपने ढूंढाड़ी बोली जाती है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में बोली जाती है।
क्यों? क्योंकि जयपुर में बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है, आपको पता ही होगा। उपनाम क्या है? जयपुरी, झाड़शाही भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि दादू दयाल व शिष्य, उनके जो शिष्य थे उनकी रचनाएं किसमें मिलती है? ढूंढाड़ी में मिलती है। प्राचीनतम उल्लेख इसका कहाँ पे मिलता है? आठ देश गुजरी के अंदर की जो दादू दयाल व शिष्य की जो रचनाएं हैं ना, वो इसके अंदर मिलती है। और इसका प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है आठ देश गुजरी के अंदर। फिर गुजराती, मारवाड़ी व ब्रज भाषा का प्रभाव भी इस पे देखने को मिलता है। गुजराती, मारवाड़ी व ब्रज भाषा का प्रभाव भी इस पे देखने को मिलता है। किस पे? ढूंढाड़ी पे। ठीक है, अब ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ कौन कौन से पहले नाम लिख देते हैं। तोरावाटी, राजावाटी, चौरासी, नागरचोल, जगरोती, किशनगढ़ी, अजमेरी, कांठेड़ी, सिपाड़ी। ठीक है, तो ये तो है इसकी उपबोलियाँ। अब इसके क्षेत्र विशेष में क्या है ना, तो आइए देखते हैं। तोरावाटी झुंझुनू के दक्षिणी भाग में कांतली नदी का बहाव क्षेत्र कहते हैं। राजावाटी जयपुर का पूर्वी भाग, चौरासी जयपुर का दक्षिणी पश्चिमी भाग और टोंक का पश्चिमी भाग, यानी कि पूर्वी राजस्थान के अंदर चौरासी बोली जाती है, यानी कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर। इसे छोड़ो, इसे मत पढ़ना, इस छोड़ो, इसमें कन्फ्यूजन फिर बढ़ जाएगी, क्या फ़ायदा। फिर नागरचोल सवाई माधोपुर का पश्चिमी भाग और टोंक का पूर्वी भाग, क्योंकि टोंक का जो पश्चिमी भाग था वो इसमें आ गया ना चौरासी में। ये देखो टोंक का पश्चिमी भाग, तो अब टोंक का जो पूर्वी भाग बचा वो किस में आएगा? वो अपना नागरचोल के अंदर आएगा, टोंक का पूर्वी भाग। ठीक है, इसके अंदर नागरचोल बोली जाती है। जगरोती, जैसे इसको याद करें, जगरोती करौली, मतलब इसमें भी डबल जो ये मात्रा है ना औ की, इसमें भी वो औ की मात्रा है ना, जगरोती और करौली के अंदर। फिर किशनगढ़ी, किशनगढ़ अजमेर सबको पता है। अजमेरी अजमेर में बोल जाती है। कांठेड़ी दक्षिणी जयपुर के अंदर बोल जाती है। सिपाड़ी इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं हाड़ौती। हाड़ौती तो पता ही है, बाबू झाको, यानी कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर। ठीक है, बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किसमें है? हाड़ौती भाषा में। गुजराती व मारवाड़ी का प्रभाव इस पे देखने को मिलता है। सहरिया जनजाति की भाषा कौन सी है? हाड़ौती। वर्तनी की दृष्टि से जटिल भाषा कौन सी है? हाड़ौती। हाड़ा राजपूत शासित क्षेत्र कौन सा है? हाड़ौती। मतलब हाड़ा से आपको पता ही लग जाएगा कि हाड़ौती है, मतलब इतना कुछ मुश्किल नहीं है। सहरिया ज़्यादा कहाँ रहते हैं? बारा के अंदर रहते हैं, तो सहरिया जनजाति की भाषा हो गई। ठीक है, गुजराती व मारवाड़ी का प्रभाव भी इस पे देखने को मिलता है। फिर बोलते हैं मेवाती। मेवाती अलवर, अब तो नए जिले बन चुके हैं ना, उसके ऊपर अलवर के अंदर मेवाती बोली जाती है। अलवर, खैरथल, तिजारा, भरतपुर, कामाडीग। ठीक है, इसके अंदर कौन सी बोली जाती है? तो इसके अंदर बोली जाती है कौन सी? मेवाती। ठीक है, मेव कौन थे? मेव वे हिंदू थे जिन्होंने इस्लाम जो स्वीकार कर लिया था। ठीक है, मेवात मेव जाति का निवास क्षेत्र। साहित्य किस में लिखा था इनका? लालदास जी, चरणदास जी, सहजोबाई, दयाबाई और डूंगर सिंह, इन सब का जो साहित्य है वो किस में? मेवाती में ही मिलता है देखने को। फिर अब ब्रज भाषा का प्रभाव, इसके अंदर ब्रज भाषा का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा, चरणदासी संप्रदाय से रिलेटेड है। क्या है? मेवाती की उपबोलियाँ, ये मेवाती अपने पढ़ ली, अब इसकी उपबोलियाँ पढ़ेंगे। अहिरवाटी, इसको राठी भी कहते हैं। ये कोटपुतली, बहरोड, मुंडावर, किशनगढ़, खैरथल, तिजारा, मेवात क्षेत्र, अलवर, यानी कि अलवर के जो आसपास का एरिया है उसमें अहिरवाटी बोली जाती है। यादव अहिर की बोली कहते हैं। हरियाणा की राठी और मेवाती के मध्य सेतु का कार्य कौन करती है? अहिरवाटी करती है। अली बख्शी ख्याल की भाषा कौन सी है? अहिरवाटी है। मालवी, कोटा, झालावाड़, मतलब ऐसी भाषाएं भी है कुछ जो एक से अधिक क्षेत्र में भी बोली जाती है। ठीक है, मालवी, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, एमपी के पश्चिमी भाग में, यानी कि कौन सा भाग है? अच्छा क्वेश्चन बना हुआ था कि एमपी के पश्चिमी भाग, रतलाम, झाबुआ, मंदसौर आदि में कौन सी बोली जाती है? तो वो है मालवी। ठीक है, गुजराती मराठी का प्रभाव किस पे देखने को मिलता है? मालवी पर। ठीक है, गुजराती और मराठी का। और इधर कौन सा था? इधर आपको ने लिखा होगा कि राठी और मेवाती का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और फिर है कि निमाड़ी, रांगड़ी, रतलामी, सेंधवाड़ी आदि इसकी उपबोलियाँ किसकी? मालवी की। मालवी की उपबोलियाँ कौन कौन सी है? निमाड़ी, रांगड़ी, रतलामी और सेंधवाड़ी, ये मालवी की उपबोलियाँ हैं। रांगड़ी, रांगड़ी यानी कि मारवाड़ी और मालवी, इन दोनों से मिलकर बनी है रांगड़ी। रांगड़ी को याद करने का जैसे मालवी से माँ और मारवाड़ी से मामा रा करके याद करोगे तो रांगड़ी आपको याद हो जाएगी। ठीक है, फिर गोडवाड़ी, गोडवाड़ क्षेत्र, जालोर, पाली और सिरोही वाला। ठीक है, उसके बाद है क्या? निमाड़ी, दक्षिणी राजस्थान के अंदर बोली जाती है, जैसे झालावाड़ के दक्षिणी और चित्तौड़गढ़ के अंदर। उसके बाद है रांगड़ी, मालवा के क्षेत्र में, पीछे पढ़ के आए हैं रांगड़ी, है ना, तो इसमें मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है। उपनाम इसकी, सॉरी
अपनी कर्कशता के लिए प्रसिद्ध, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अपनी कर्कशता के लिए प्रसिद्ध कौन सी है बोली है, वो है रांगड़ी है। तो रांगड़ी किन से मिलकर बनी है, वो मारवाड़ी और मालवी से मिलकर बनी है। ठीक है, उसके बाद है वागड़ी। वागड़ी वागड़ क्षेत्र कौन सा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी या पूर्वी पश्चिमी आएगा। ठीक है, वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा। संत मावजी के चौपड़े वागड़ी में लिखे हुए हैं। गुजराती भाषा का प्रभाव है इसके अंदर, संत मावजी के चौपड़े इसमें लिखे हुए हैं, गुजराती भाषा का प्रभाव है। गिरेसर ने इसे भीली बोली कहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या कि गिरेसर ने किसे भीली बोली कहा है, तो उन्होंने बागड़ी को भीली बोली कहा है। अब है बागड़ी क्षेत्र, हमारा एरिया श्री गंगानगर वाला। ठीक है, तो बागड़ी जो है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर बोली जाती है। बागड़ी और बागड़ी देखने में सेम सेम लगते हैं, लेकिन है नहीं, ये वह बकरी वाला बागड़ी है और वो वह वर्षा वाला है। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेना। तो ये है पंजाब के, मतलब हमारे जो श्री गंगानगर है उसका एरिया लगता है पंजाब का। ठीक है, तो पंजाब के अबोहर, फाजिल्का और भटिंडा के क्षेत्र में बागड़ी बोली का असर देखने को मिलता है। उसके बाद है कि अपन ने कन्फ्यूज होते हैं डिंगल और पिंगल क्या है ना। तो डिंगल क्या है, उत्पत्ति इसकी जो उत्पत्ति प्राकृतिक से हुई है। ठीक है, डिंगल, और ये मारवाड़ी के क्षेत्र, मतलब मारवाड़ी के अंदर आती है। ठीक है, और ये पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, क्योंकि मारवाड़ी भी पश्चिमी राजस्थान की है, अपने पढ़ के आए हैं। फिर है चारणों की भाषा, किसकी, चारणों की भाषा कौन सी है, डिंगल। प्राकृत गुर्जरी से इसका उद्भव हुआ, किससे, प्राकृत और गुर्जरी से उसका उद्भव हुआ। गीत के रूप में इसको बोला जाता है, किसको, डिंगल को गीत के रूप में बोला जाता है। अब बोलते पिंगल। अब उत्पत्ति संस्कृत, पिंगल और ब्रज भाषा से हुई है। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति कहाँ से थी, प्राकृत, डिंगल, मारवाड़ी, संस्कृत, पिंगल, ब्रज भाषा, यानी कि इधर वाला एरिया, मतलब पूर्वी राजस्थान। ये पूर्वी राजस्थान के अंदर बोली जाती है। भाटों की भाषा है। संस्कृत शौर शनि से उद्भव हुआ है। इसका किससे था, प्राकृत गुर्जरी से था। छंद पद के रूप में इसका मतलब जो साहित्य है छंद पद के रूप में लिखा जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो अभी तक अपने राजस्थान की भाषा साहित्य भी पूरा नहीं हुआ है। अभी अपने और भी बहुत सारा पढ़ा है कंटेंट, जो कि इधर मेरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना, अगर कोई डाउट हो तो भी मुझे कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, और अगर वीडियो नहीं भी अच्छी लगे तो भी आपकी मर्ज़ी है, मैं कुछ उसमें नहीं कहती। आपको अच्छी लगे नहीं लगे, मेरा था मकसद एक था वीडियो अपलोड करना, जो मैंने अपलोड कर दी है। और कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।